Our next topic of life process chapter, class 10, that is transport in humans. ट्रांसपोर्टेड ह्यूमंस में हमने क्या पढ़ना है? द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज़ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड कैरीज ऑक्सीजन. ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है, डाइजेस्टेड फूड कैरी करता है और अदर केमिकल सब्सटेंसेस लाइक हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, और उसको बॉडी के हर पार्ट्स में उसको पहुंचाता है. उसी के साथ साथ ब्लड अगर ऑक्सीजन कैरी करता है, उसी के साथ साथ वो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी कैरी करता है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड सेल्स, जो ब्लड सेल्स में प्रोड्यूस करता है उसको अवे करता है बॉडी से. ठीक है, एक काम ब्लड क्या करता है कि एक तो वो ऑक्सीजन कैरी करता है, डाइजेस्टेड फूड, अदर केमिकल्स उसको बॉडी के हर पार्ट्स में पहुंचाता है, और दूसरा काम वो ये क्या करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको बॉडी से अवे करता है. ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज इन द बॉडी. जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें वो किससे बना होता है, वो कैसे वर्क करता है, कौन से कंपोनेंट से उसका वर्क जो है शुरू होता है. इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट. हार्ट से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें क्या होता है? हार्ट होता है. हार्ट क्या होता है? एक ऑर्गन जो पंप करता है और रिसीव करता है ब्लड को रिसीव करना और ब्लड को दूसरी बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाना. एंड द ब्लड वेसल्स और ट्यूब्स जहाँ से ब्लड फ्लो होगा उसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं. मतलब ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? एक तो हार्ट होता है और दूसरा क्या होता है? ब्लड वेसल्स होती हैं. जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं. फर्स्ट इज आर्टरीज, सेकंड वीन्स, थर्ड इज कैपिलरीज. जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज. In addition to blood circulatory system, for the transport in human beings, there is another system called lymphatic system, which also helps in the transport of materials in the human body. Blood circular system की तरह हमारे ह्यूमन बींग्स की बॉडी में एक और सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम भी क्या करता है कि मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी ह्यूमन बॉडी में. जो लिक्विड सर्कुलेट होता है और मटेरियल्स को कैरी करके चलता है उसको हम बोलते हैं लिम्फ. जो लिक्विड हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है और मटेरियल्स को कैरी कर रहा है और उसको बोलते हैं हम लिम्फ. इन द ह्यूमन बींग्स वेरियस सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू 2 लिक्विड्स. जो हमारे ह्यूमन बींग्स में जो सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है उसमें वेरियस सब्सटेंस जो होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू 2 लिक्विड्स. एक ब्लड हो गया, एक लिम्फ हो गया. तो 2 सिस्टम के बारे में हमने स्टडी करनी है, एक ब्लड के बारे में और एक लिम्फ के बारे में. अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है और उसके कौन से कंपोनेंट्स हैं और उसकी वर्किंग कैसे है, वो सारा हम पढ़ेंगे इसमें. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, द ऑर्गन्स सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स. जो ह्यूमन बींग्स के ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द बॉडी. मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना हमारी बॉडी में, उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. वेरियस ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में? हार्ट, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज. कौन से ऑर्गन्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में? हार्ट, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज. ब्लड इज आल्सो कंसिडर्ड एट ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. इन चारों के साथ साथ ब्लड को भी कंसिडर किया जाता है पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? हार्ट होता है,
आर्टरीज होती हैं, वीन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं और ब्लड होता है। 5 चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में होती हैं। इन द सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट एक्ट्स एज ए पंप टू पुश आउट ब्लड। हार्ट का काम क्या होता है? पंप करना, टू पुश आउट ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज ये काम करती हैं ट्यूब्स, पाइप्स की तरह काम करते हैं जिसमें ब्लड क्या होता है? फ्लो होता है। दीज ट्यूब्स विच कैरी ब्लड आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड फ्लो होता है इन ट्यूब्स में, उन ट्यूब्स को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। अब हम इन तीनों को डिस्क्राइब करेंगे, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज को डिटेल में। हार्ट इज़ रफली ट्राइंगुलर इन शेप। अब देख रहे हैं कि जो हार्ट का शेप है वो ट्राइंगुलर इन शेप है। इट इज़ मेड ऑफ स्पेशल मसल कॉल्ड कार्डियक मसल। ये एक स्पेशल मसल से बना हुआ है जिसको कार्डियक मसल बोलते हैं। द हार्ट हैज़ 4 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड चैम्बर्स। हार्ट के 4 कंपार्टमेंट होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं इनसाइड द बॉडी। अपर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड आर्टरिया। जो अपर 2 चैम्बर्स हैं उनको हम बोलते हैं आर्टरिया। एंड द लोअर 2 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ये जो आप देख रहे हैं, जो अपर 2 चैम्बर्स हैं बॉडी के, एक मेन आर्टरी होगी, एक पल्मोनेटरी आर्टरी होगी, एक हो गया राइट वेंट्रिकल, एक हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लोअर पार्ट है हार्ट ऑफ का चैम्बर का वो वेंट्रिकल है, और जो अपर पार्ट ऑफ चैम्बर ऑफ द हार्ट है उसको हम बोलते हैं आर्टरीज। द 2 आर्टरिया रिसीव ब्लड फ्रॉम 2 मेन वीन्स। ये जो 2 आर्टरियाँ हैं ये ब्लड रिसीव करती हैं 2 मेन वीन्स से। ये आर्टरी ब्लड रिसीव करेगी मेन वीन से, ये आर्टरी ब्लड रिसीव करेगी पल्मोनरी वीन से, ठीक है। एंड द 2 वेंट्रिकल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द एंटायर बॉडी एंड द लंग्स। ये जो 2 वेंट्रिकल्स हैं ये क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करेंगे ब्लड को टू द एंटायर बॉडी ऑफ द एंड द लंग्स। द लेफ्ट आर्टरी इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू वॉल्व V1। जो लेफ्ट आर्टरी है, आर्टरियम है, उसको लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड है जिसको हम बोलते हैं वॉल्व V1। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट आर्टरियम जो है ये वाला, ये किसके साथ कनेक्टेड है? लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ। और जो राइट आर्टरी है वो किसके साथ कनेक्टेड है? राइट वेंट्रिकल के साथ। इसकी जो वॉल्व है V2 है और इसकी जो वॉल्व है वो कौन सी है? V1 है। डन। सिमिलरली राइट आर्टरी है जो कनेक्टेड है वो राइट वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड है विद वॉल्व V2। दीज वॉल्व्स प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द आर्टरिया। ये जो वॉल्व्स होती हैं V1 एंड V2, ये क्या, इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ये है कि ये प्रिवेंट करते हैं कि जो ब्लड इस वीन के थ्रू इस आर्टरी में जा रहा है और इस वीन के थ्रू इस आर्टरी में जा रहा है, ये प्रिवेंट करते हैं कि ये ब्लड वापस बैक ना हो जाए, इसका बैक फ्लो ना हो जाए, उससे ये प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। When the ventricles contract to pump blood out of the heart to the rest of the body। ये तब होता है जब वेंट्रिकल्स क्या होती हैं, ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं इनटू द बॉडी एंड द लंग्स। और जब वेंट्रिकल्स जो होती हैं वो ब्लड को जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उनके बैक फ्लो होने का यहाँ पे खतरा बना रहता है, तो उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं V1 एंड V2, ठीक है। सो दैट द ब्लड में नॉट गेट बैक टू द एंटर। इसलिए वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वॉल्व V1 एंड V2 ऑटोमेटिकली अपना काम करते हैं और जो ब्लड है वो बैक फ्लो नहीं होता, वापस आर्टरिया में नहीं जाता। जॉब क्या होता है हार्ट का? टू पंप ब्लड अराउंड आवर बॉडी। हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना हमारी पूरी बॉडी में। ऑल द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स एट एप्रोप्रिएट टाइम्स एंड मेक द हार्ट बिहेव लाइक ए। कहते हैं जितने भी जो आर्टरिया और वेंट्रिकल्स हैं ये जो हैं ये हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है एट एप्रोप्रिएट टाइम्स पे, ताकि जो हार्ट है उसका बिहेव किस तरह का होना चाहिए? हार्ट का बिहेव होना चाहिए एक पंप की तरह। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन्स विद हाई प्रेशर। कहते हैं जो वेंट्रिकल्स हैं वो ब्लड को और हर बॉडी के पार्ट्स में और लंग्स में पहुंचाते हैं, और वो कहते हैं वो जो ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो उनका प्रेशर जो है वो हाई होना चाहिए और उनकी जो वॉल्स होनी चाहिए वो थिक होनी चाहिए देन आर्टरिया। अ शेल्फ ऑफ टिश्यू कॉल्ड पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट्स द मस्कुलर हार्ट। द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम। कहते हैं ये जो
हार्ट एक ट्रायंगुलर शेप में था, इसको चैम्बर को सेपरेट किया हुआ है बीच में से, उसको हम बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, जो अब हम आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स के बारे में कल डिस्कस करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन थी जो हमने डिस्कस किया कि कैसे काम करता है, वो कैसे बिहेवियर है उसका, और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। थैंक यू।